चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो क्लास 11 के लिए ही बना है ये चैप्टर। सोचो पहले इसके बारे में कुछ नहीं पढ़े थे आप। दैट इज मोशन इन टू डायमेंशन। व्हाट इज मोशन इन टू डायमेंशन, चलो समझते हैं। मोशन इन ए प्लेन और मोशन इन टू डायमेंशन ऐसे करके कहते हैं। मोशन इन ए प्लेन क्या मतलब है? सोचो कि यहां से कोई एक चींटी मान लो चलते चलते यहां पर आ गया इस रास्ते में। आप कहोगे मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और मोशन इज वन डायमेंशन। मोशन इज इन वन डायमेंशन। सेम चींटी यहां से निकला, ऐसे घूम फिर के आके यहाँ पे पहुंचा। नाउ द मोशन इज नॉट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कुछ प्लेन में, ये इसी प्लेन में मूव कर रहा है। यू कॉल इट मोशन इन ए प्लेन और मोशन इन टू डायमेंशन। सेम चींटी यहाँ पर आया, यहाँ तक आया, उड़ गया हवा में, ऊपर आया, फिर बैठा यहाँ पे और घूमते फिरते यहाँ पर आया। तो ये कौन सा हो गया? मोशन इन थ्री डायमेंशन, मोशन इन स्पेस। आप बोलोगे सर वन डायमेंशन तो पढ़े, कितना डिफिकल्ट था, समझ में आया क्या? टू डायमेंशन का डबल डिफिकल्ट है और थ्री डायमेंशन 3 गुना? नहीं, तीनों इक्वली डिफिकल्ट है। इक्वली मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा फंडा आपको नहीं सीखना है मोशन इन टू डायमेंशन पढ़ने के लिए। तो पहले मोशन इन टू डायमेंशन का मतलब क्या है? इट इज मोशन अलोंग ए प्लेन नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो पता पहले करेंगे कि यहाँ पर आपका जो मोशन की बात चल रहा है, हम इसको थोड़ा और भी सिंपल कर देते हैं जो आपकी बुक में है। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इन ए प्लेन। जैसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, इट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इन ए प्लेन। ठीक है, बताओ अगर कोई एक बॉडी को मैं यहां से ऐसे फेंका, ये ऊपर गया नीचे आया, दूसरे को कुछ ऐसे फेंका, ऐसे गया ऐसे आया, तीसरे केस में कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है, इनमें से कौन कौन सा केस में मोशन इज इन ए प्लेन और इट इज टू डायमेंशनल मोशन? कौन कौन सा केस में? क्या ए इज मोशन अलोंग मोशन, इज इट ए टू डायमेंशनल मोशन? नो, क्योंकि ये तो मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। इस केस में क्या ये मोशन स्ट्रेट लाइन में है? नहीं है। तो ये कौन सा मोशन होगा? टू डायमेंशनल मोशन और वन डायमेंशनल मोशन? टू डायमेंशनल मोशन। ये भी टू डायमेंशनल मोशन है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ घूम रहा था। अब बी और सी है टू डायमेंशनल मोशन। बताओ बी और सी में से कौन सा मोशन के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इन ए प्लेन। इन दोनों में से कौन सा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है? बी और सी और बोथ? C is uniform acceleration motion, B is not uniform acceleration motion। ऐसे आपको कोई बताया है ना? अरे भाई, कौन सा मोशन को यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन कहते हैं? फिर से वापस, जहां पे कांस्टेंट फोर्स आ रहा है। डेफिनेशन बता दी नहीं बताया था? मैं बार बार बोल रहा था कि बुक वाला डेफिनेशन को मत पढ़ो, जिसमें लिखा है बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इफ इट अंडरगोज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नहीं, हम क्या बोले थे? ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इफ इट इज ड्रिवन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। जब ये हवा में उड़ते हुए जा रहा था, इसके ऊपर एक ही फोर्स था mg, तो फोर्स कांस्टेंट था, तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट था, फोर्स में बस। जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा था, तो फोर्स यहाँ पे ऐसे था, जब वो यहाँ से ऐसे था, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो फोर्स ऐसे था, अलग अलग पोजीशन पे फोर्स ऐसे था। क्या ये चार फोर्स बराबर है? नो, व्हाई? दे आर डिफरिंग इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है। So the force is not constant. If the force is not constant, the acceleration is not constant. It is a non-uniform acceleration motion in two dimension, but this is a uniform acceleration motion in two dimension. क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. It is. We are talking about uniform acceleration motion in a plane. तो पता कैसे करेंगे? अगर कोई चीज चल रहा होगा तो देख के पता कर लेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है कि नहीं।
अगर कोई बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी दिया है और फाइनल वेलोसिटी दिया है, पूछेगा बताओ व्हाट इज द टेल वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी कुछ बताना चाहूंगा। टेक ए सिंपल थ्योरी। अगर हम कहेंगे कि सपोज जो मोशन इक्वेशंस है वो क्या है, पहले लिख देते हैं। यहाँ पर आपका इनिशियल वेलोसिटी को आप लिख सकते हो यू एक्स आई के प्लस यू आई जे के, एक्सीलरेशन को लिख सकते हो ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के, नहीं, और आप डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हो कैसे एस एक्स आई के प्लस एस वाई जे के, वेलोसिटी को लिख सकते हो वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। अब आपके लिए एक तो छोड़ता हूं, टी के लिए क्या लिख सकते हैं शिवानी, व्हाट वी कैन राइट फॉर टी? जोर से बोला, आवाज नहीं आ रहा है। क्या लिखेंगे? क्या हम इसको टी एक्स आई के प्लस टी वाई जे के लिख सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए कुछ नहीं लिखना होता, वेक्टर होता तब ना लिखते। वेक्टर आर रिटन लाइक दिस, है ना? यस। अब ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इन प्लेन, इसके लिए मोशन इक्वेशंस वही है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, बट ध्यान रखना ये सब वेक्टर है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम क्या लिख रहे हैं? मोशन इक्वेशंस। हाँ हाँ, खत्म नहीं किए, हाफ ए टी स्क्वायर मोशन इक्वेशंस, ये सब जानते हैं। v स्क्वायर, उसमें ये लिखेंगे v का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू u का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट s। फॉर्मूला याद रखना। देखो सेम फॉर्मूला मॉडिफाई होके 2 डायमेंशन में कैसे बन के आता है। सर वहाँ क्रॉस के देखना। कहाँ? सर s और a का बीच में a और s के बीच में डॉट दिए। हाँ सर, क्रॉस करेंगे तो गलत होगा। क्रॉस करेंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा। इधर क्या है ये चीज? ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना? ठीक है, ठीक है, ये चीज हो गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन के इक्वेशंस। 2 डायमेंशन के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। 1 डायमेंशन में सारा का सारा वेक्टर एक डायरेक्शन में होने के कारण हम इस फॉर्मूले को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। ठीक है ना? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, बस खाली ये देखने के लिए कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। ए पार्टिकल starts with initial velocity I plus 4 meter per second and constant acceleration a is equal to 3ik minus 1 or minus jk meter per second square। ठीक है, फाइंड और आफ्टर 4 seconds फाइंड स्पीड बिट नंबर 2। स्पीड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड निकालना है। क्या पूछ रहा है तो क्या बता रहा है? स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। फाइंड स्पीड
इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये दो चीज बताना है। व्हाट इज द स्पीड एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, कब? आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो एकदम डरना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आप करते हो वैसे ही करो। यू नो, बस आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्पीड है जो पूछा गया है दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी निकाल दो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे। और वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at। क्या u हमें मालूम है? यस, दिया गया है 2i के प्लस 4j के मीटर पर सेकेंड। a हमें दिया गया है 3i के माइनस j के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पता करो वेलोसिटी क्या होगा। लेट अस फाइंड आउट द वेलोसिटी। वेलोसिटी हो गया u हो गया 2i के प्लस 4j के। a कितना है? a इज 3i के माइनस j के। और टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 4 सेकेंड्स। सिंपलीफाई करो तो क्या मिला देखो तो, ये 2i प्लस 4j और ये तो टाइम है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई करो 12i माइनस 4j। क्या 4j कैंसिल हो गए? यस, इट इज 14i के मीटर पर सेकेंड। आया? अगर वेलोसिटी है 14i के मीटर पर सेकेंड तो स्पीड क्या होता है? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इज इट नॉट 14 मीटर पर सेकेंड? अरे ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर 14i कैप हुआ तो मैग्नीट्यूड कितना है? 14। Yes, sir. अगर 14i कैप समथिंग j कैप होता तो 14 का स्क्वायर और समथिंग का स्क्वायर होल रूट ओवर करते। अब इसको भी आप कह सकते हो 14i कैप प्लस 0j कैप, 14 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर होल रूट ओवर। तो स्पीड क्या हो जाएगा? 14 मीटर पर सेकेंड। सर डिस्प्लेसमेंट 56 होगा। चलिए निकाल के देखते हैं। पूछा है डिस्प्लेसमेंट, बिट नंबर 2 में पूछा है डिस्प्लेसमेंट, और ये निकालना तो आपको आता है। S इज ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। वैल्यू डाला जाए, S का वैल्यू u तो दिया हुआ है, u इज नोन टू मी 2i के प्लस 4j के, 2i के प्लस 4j के प्लस इंटू टी, u इंटू टी दिया है 4 सेकेंड्स, प्लस हाफ a के जगह क्या ले लेंगे? एक्सीलरेशन तो दिया हुआ है 3i के माइनस j के, इट इज 3i के माइनस j के, और फिर दिया है टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। कितना सिंपल है। 32i का प्लस 8 से। हाँ, वैल्यू डाले तो कितना आ रहा है? दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 इन ये 2i के 4 मल्टीप्लाई करो 8i के प्लस 16j के, और इधर 16 है, 16 4 स्क्वायर इज 16 बाई 2 इज 8 को मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा प्लस ये 8 है, हाफ 4 स्क्वायर हो गया 8 इंटू 3 24i के, और ये कितना हो गया 16, 8 इंटू माइनस 8। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, कितना आया? 8i के 24i के 32i के 16j के माइनस 8j के इज प्लस 8j के मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा? 32 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होल ओवर। ठीक है, ये बात है। तो निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट ए, यहां से ऐसे दिया गया है, कोई एक बॉल है, यहां से इस बॉल को ऐसे फेंका गया 6 मीटर पर सेकेंड में, और आप जानते हो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ऑब्वियसली बॉल को फेंकेंगे तो ये ऐसा कुछ गिरने लगेगा। पूछा है बताओ उसका वेलोसिटी क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स स्पीड, व्हाट विल बी इट्स स्पीड आफ्टर 4 सेकेंड्स और आफ्टर 1 सेकेंड। कि बॉल मैं थोड़ा वैल्यू दूसरा ले लेता हूं ताकि आपको कैलकुलेट करने में आसान होगा। 6 मीटर पर सेकेंड की जगह मैं बोलता हूं 10√3 मीटर पर सेकेंड में। A ball was thrown horizontally with 10√3 meter per second from a roof. Find speed of ball. Speed of ball आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद बॉल का स्पीड क्या होगा, बॉल का स्पीड क्या होगा 1 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो क्या ये मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन है, 1 डायमेंशन है कि 2 डायमेंशन है, ये 1 डायमेंशनल मोशन है कि 2 डायमेंशनल मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म कि यूनिफॉर्म। अरे हवा में जब जा रहा था उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा था, एनजी, तो फोर्स वाज कांस्टेंट थ्रू आउट, तो नॉन यूनिफॉर्म कैसे बोलते हो। सो इट इज एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। चलिए ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इन 2 डायमेंशन, ये हमें समझ में आया। अच्छा सॉल्यूशन की बात करें, क्या मुझे कोई बताएगा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा, अगर ऐसे थ्रो किया गया है, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, समथिंग आई कैप समथिंग जे कैप लिख सकते हैं क्या। इनिशियल वेलोसिटी कैसे था, ऐसे ही तो था, 10√3 था, क्या लिखेंगे इसको 10√3 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसका वाई कंपोनेंट क्या था 10√3 cos 90, ठीक है ना, इट इज कमिंग 0, सो इट इज ओनली 10√3 आई कैप, क्योंकि द वेलोसिटी वाज, अब लिटरली कहो तो 10√3 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, व्हिच यू राइट इट एज 10√3 आई कैप। अच्छा कोई मुझे बताएगा क्या था एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कैसे था, नीचे की तरफ कितना g, g का वैल्यू को आप 10 ले लो, तो क्या कहोगे एक्सीलरेशन कैसे था 10, तो क्या लिखेंगे इसको वेक्टर फॉर्म में -10 j कैप, है कि नहीं। इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक्सीलरेशन दिया है, और आपको पूछा है क्या स्पीड आफ्टर 1 सेकेंड, तो पहले निकालो वेलोसिटी 8 t = 1 सेकेंड, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे u + 8t, हाँ, और u भी मालूम है 10√3 आई कैप, और a कितना है, a इज -10, इट वाज 10√3 आई कैप माइनस a का वैल्यू -10 j कैप इंटू t, t का वैल्यू है 1, समझ में आया क्या। सो व्हाट इज कमिंग आउट टू बी, इट इज कमिंग आउट टू बी 10√3 आई कैप -10 j कैप, सो वेलोसिटी हो जाएगा ये। लेकिन पूछा कोई दूसरा है, पूछा है बताओ व्हाट इज द स्पीड, स्पीड कैसे निकालेंगे, हाउ यू विल फाइंड द स्पीड ऑफ दिस, हाँ वेलोसिटी दिया है, स्पीड कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा स्पीड, स्पीड इज नथिंग बट यू नो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो कितना हो जाएगा 10√3 का स्क्वायर माइनस प्लस
माइनस 10 का स्क्वायर होल रूट Sir, 300. सर 20 होगा। it is coming out to be 20 meter per second. It is coming out to be 20 meter per second. समझ में आ रहा है? क्या चीजें समझ में आया? हाँ सर। मोशन इन 2 डायमेंशन को कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस। तो इसी आर्टिकल में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन एंड ऑल दैट। तो सोच रहा था कि थोड़ा डिटेल्स में जाए, लेकिन सोचा कि अभी ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देते हैं, फिर बच्चों को बाकी की चीज करवाएंगे। क्या बात समझ में आ रहा है? Sir. ऐसा दूसरा क्वेश्चन देने से आप लोग कर सकते हो। Yes, sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। वेलोसिटी ए बॉडी लिखो, ए बॉडी ऑफ मास 6 kg was moving with u is equal to 2ik plus 2ik plus 20 jk meter per second square, meter per second, when a force acts on it for 3 seconds. ठीक है, its velocity becomes v is equal to v is equal to 10 meter per second, sorry, v is equal to 10 I cap minus 14 जे के, ये हो गया प्लस 14 जे के मीटर पर सेकेंड। फाइंड magnitude of force acting on बॉडी के ऊपर क्या फोर्स आ रहा था? कोई बॉडी जा रहा था 6 kg का मास है, ये जा रहा था कितने में? 2ik plus 20 jk मीटर पर सेकेंड में। उसके ऊपर कोई फोर्स आया 3 सेकेंड के लिए, पता चला उसका वेलोसिटी बन गया 10ik plus 14 jk। ठीक है, पूछा है बताओ फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना था? व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स? व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स? 60 न्यूटन। 60, पहला आंसर आया 60 न्यूटन। मुझे तो नहीं लग रहा है, देखते हैं। पहला आंसर आया है 60 न्यूटन। 20 न्यूटन। 20 न्यूटन इज करेक्ट। किसने बताया? यस, 20 न्यूटन इज करेक्ट। बढ़िया।
कैसे बना 20 न्यूटन? काफी लोग सोच रहे होंगे, नहीं? काफी लोग सोचते हैं कि ये लोग सर के साथ कुछ दूसरा टाइम पे बात करके कुछ कुछ सीख लेते हैं। नहीं यार, आप क्लास में इन्वॉल्व रहोगे तो सोचोगे तो समझ पाओगे। पूछा है फोर्स कैसे निकालना है, पहले ये तो पता चले। फोर्स हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन, मास ऑलरेडी दिया हुआ है, एक्सीलरेशन निकाल जाएगा, काम बन जाएगा। एक्सीलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक्सीलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू बाई टी। क्या ये तीनों चीज दिया हुआ है? हाँ दिया तो है। v इज 10i प्लस 14j माइनस u कितना? 2i माइनस 20j बाई 3। थोड़ा मारपीट करो तो 10i माइनस 2i हो गया 8i, 14j माइनस 20j हो गया माइनस 6j होल डिवाइडेड बाई 3। क्या बात समझ में आया? हाँ कंटिन्यू। हाँ, तो फिर फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। मास तो दिया है 6 kg, मास दिया है 6 kg, यस। और एक्सीलरेशन निकल गया 8i माइनस 6j बाई 3। इट इज 8i माइनस 6j बाई 3 को मारा, बन गया 2, हो गया ये 16i प्लस माइनस 12j। ये हो गया फोर्स, दिस मच न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है, क्या फॉर्मूला है? 16 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर होल्ड अप, इट इज 20 न्यूटन। Yes, sir. क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, वी आर जस्ट मेकिंग यूज ऑफ फंडामेंटल्स, लेकिन अभी हम पढ़ने वाले हैं अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन पे बड़े धमाकेदार क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन हम लोग तो पहले देखेंगे कि अपने लेवल में जो चीजें बनता है। जेई एडवांस के लेवल में जब 2 डायमेंशनल मोशन पे क्वेश्चंस बनते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं, है ना? तो ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। Thanks, sir. Sir.